जो भी घटनाएं कल हुई है महाराष्ट्र में, दो सन्यासी जी को ब्रॉड डे लाइट में पुलिस के सामने जिस तरह से ब्रूटली और जो क्रूअलिटी जो दिखाया है, वो संपूर्ण मानव जाति के लिए शर्म की बात है। कैसे एक इंसान, एक निहत्थे व्यक्ति, वो भी सन्यासी, जिसका जीवन धर्म के स्थापना के लिए, जिसका जीवन समाज के सेवा के लिए नियोजित है, वैसे व्यक्ति को किस भाव प्रवणता के प्रभाव में आकर कैसी किसकी मानसिक प्रेरणा से यह घटना हुई है, किसने, कौन है इसके कर्णधार, किसके प्रेरणा से हुआ है एक सन्यासी को इस तरह से कैसे मार सकते हैं? यह भारतवर्ष में यह पहली घटना नहीं है। 1982 साल में कलकत्ता विजन सेतु में आनंद मार्ग के 17 सन्यासी और सन्यासिनियों को कम्युनिस्ट पार्टी के गुंडा सोमनाथ चैटर्जी के नेतृत्व में, ज्योति बसु के नेतृत्व में 17 सन्यासियों का जान ब्रॉड डे लाइट में रॉड, लाठी से मारकर, ईंटे पत्थर से मार के खत्म कर दिया गया। उसके बाद पेट्रोल से जला दिया गया। उस समय आनंद मार्ग बिल्कुल अकेला पड़ गया था। कोई व्यक्ति, कोई पार्टी, कोई धर्म के धार्मिक नेता, कोई सामने नहीं आया था। आनंद मार्ग बिल्कुल अकेला, 17 सन्यासियों का जान ब्रॉड डे लाइट में खत्म कर दिया। आज तक भारत सरकार उस नृशंस कम्युनिस्ट पार्टी को पनिश नहीं कर पाया। कैसा ये अंधा कानून है, कैसा कानून, कैसा संविधान, जहां पर मनुष्य अपना जीवन स्वाधीन रूप में जी नहीं सकता है। मनुष्य का वैल्यू कुछ है ही नहीं। क्या है संविधान? जिस संविधान को हम इतना पूजते हैं, इतना सम्मान करते हैं, जिस संविधान का दुहाई संपूर्ण विश्व में देते हैं कि सर्वश्रेष्ठ हमारा संविधान है, कैसी यह संविधान है जहां पर 17 सन्यासियों को मार दिया जाता है? कल एक तरफ अपनी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता सर्वश्रेष्ठ होने का आप दावा करते हैं, दूसरी तरफ एक सन्यासी को सरेआम इस तरह से पीट के मार दिया है। अब तक कुछ नहीं हुआ। उद्धव ठाकरे वो क्या करेंगे? ये तो हमारे सिस्टम की गलती है। जो ऐसे पार्टी को भारतवर्ष में रखा गया है जिसका नाम कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिज्म एंड कम्युनिस्ट पार्टी, इसका इतिहास रक्त रंजित है। रक्त से भरा हुआ, रक्त रंजित इसका इतिहास है। रशिया, व्लादिवोस्तोक से लेकर चाइना में कुछ छात्रों ने कम्युनिज्म के खिलाफ किया। 10,000 स्टूडेंट को खड़ा करके तोप से उड़ा दिया गया। लेनिन, स्टालिन, चाउसेस्कू, इस सब का इतिहास को देखिए। ये तो मानवता के नाम पर इसका दर्शन और इसका कर्तृत्व धब्बा है। पश्चिम बंगाल के बुद्धिजीवी, इंटेलेक्ट को माना जाता था, कहा जाता था, व्हाट बेंगल्स थिंक्स टुडे अदर्स विल थिंक टुमारो। अर्थात बंगाल का बुद्धि मेधा को सर्वश्रेष्ठ दुनिया में माना जाता था। जो बंगाल आज सोचता है, बाकी दुनिया कल सोचता है।
उस बंगाल को कम्युनिस्ट पार्टी ने बर्बाद कर दिया। उस बंगाल के जो सांस्कृतिक धरोहर को बर्बाद कर दिए, बंगाल के अर्थनैतिक ढांचे को खत्म कर दिए। बंगाल को बना दिया है एक ब्रूट भोगवादी एक जगह। ये कम्युनिस्ट पार्टी जहां भी रोल करता है, जहां भी रूल करता है, वहां की जो मानवता रह नहीं जाता है, क्योंकि ये कम्युनिज्म इंसान को जानवर बनाता है। जानवर जब इंसान जब जानवर बन जाता है तो आप सोच सकते हो कि उसकी जो मानसिकता किस तरह से होगी। तो जानवर भी तो अपने नियमों से चलते हैं, लेकिन इंसान जब जानवर के स्तर में हो जाते हैं, हिंस्र जानवर से भी और बदतर और क्रूएल हो जाते हैं। और ऐसे ही पार्टियों को भारत में रजिस्ट्रेशन देके भारतीय संस्कृति, भारत के धरोहर, भारत के प्राण धर्म को नष्ट कर रहा है ये कम्युनिस्ट पार्टी। नहीं तो जहां पर सन्यासी जी का कल हत्या हुई है, उस समय कौन था? मैं कोई मजहब का नाम नहीं ले रहा हूं। जहां तक इंफॉर्मेशन मिली है वो एरिया कम्युनिस्टों के एरिया है। ये कम्युनिस्टों ने भारत के आध्यात्मिक धरोहर को बर्बाद करने का सोची समझी ये साजिश है। ये कम्युनिस्ट कभी नहीं चाहता है कि धर्म स्थापित हो। ये कम्युनिस्ट कभी नहीं चाहता है कि आध्यात्मिकता आगे बढ़े, क्योंकि आध्यात्मिकता अगर आगे बढ़ेगी तो कम्युनिज्म का जो जड़वादी विचारधारा वो खत्म हो जाएगी। उसकी जो ये गिरगिट के तरह रंग बदलने की, मानवता का सेवा करने वाली जो सो कल्ड मानवता का सेवा करने वाली जो मानसिकता है, उसका भंडाफोड़ हो जाएगा। वो बड़े बड़े बात इक्वालिटी करते हैं, समानता की करते हैं, लेकिन अब तक वो कम्युनिज्म इस धारा पे कहीं इक्वालिटी, समानता और मानव अधिकार को प्रतिष्ठित नहीं कर पाया। आज भारत में कोरोना का प्रकोप है, हम सब जूझ रहे हैं कोरोना से, लेकिन वो कोरोना आया कहां से? कम्युनिस्ट कंट्री चाइना से। वो कम्युनिस्ट आदमी को आदमी कहां मानता है? इंसान को इंसान कहां मानता है? वो तो इंसान को मैन्युफैक्चरिंग टूल्स मानता है, इंसान को भोग का वस्तु मानता है। यह कम्युनिस्टिक फिलॉसफी है जहां पर धर्म पालन का कोई अधिकार नहीं है। धर्म मनुष्य का आत्मा का पुकार है, धर्म मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, धर्म मनुष्य का गुणगत अधिकार है। लेकिन ये कम्युनिज्म और ये कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी धर्म को ओपियम मानता है। ओपियम, धर्म एक नशा है, इसका पालन करने से इंसान नशाग्रस्त रहता है, ये कम्युनिस्टों का मानना है। यही कम्युनिस्ट भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस को तोजो का कुत्ता बोला था। ये कम्युनिस्ट पार्टी अब तक न कोई देश का कल्याणकारी हित में कुछ किया है, नहीं कुछ। आज जो भी आतंकवादी संगठन इस देश में हैं, त्रिपुरा के एटीटीएफ, उल्फा, फिर एमसीसी, नक्सल, ये सारे इस कम्युनिस्टों का आतंकवादी संगठन है, जो सिर्फ और सिर्फ धर्म प्रवण लोग, आध्यात्म प्रवण बुद्धिजीवियों के बुद्धि पर आघात करता है और खत्म कर देता है। इसलिए हमारा देश, हम सन्यासी, संतगण, आनंद मार्ग उनके साथ है, जो इसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और इस न्याय के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। न्याय तो मिलना ही चाहिए। इसके पीछे अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इसके पीछे अगर कोई मजहबी उन्माद हो, जो भी हो, इस तरह के उन्माद को तो क्रश करना ही पड़ेगा, किसी भी तरह से करना होगा। हमारा सौभाग्य है कि हमारा देश एक अच्छा नेता के हाथ में है आज। अब तक तो हम 70 साल किस तरह से जिए हैं, भारतीय जो प्राण धर्म किस तरह से बर्बाद हुआ है, भारतीय शिक्षा नीति से लेकर अर्थनीति, धर्म नीति, सब कुछ चरमरा गई है,
खत्म हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अब जो भी बची है इस सबको बचाना होगा हम सबको मिलके। हम किसी मजहब को दोषी नहीं ठहराते हैं, लेकिन अगर मजहब अगर मानवता का दुश्मन है तो ऐसे मजहब को खत्म कर देने में ही फायदा है। कोई भी मजहब क्यों ना हो, जो मानव में भेद पैदा करता हो, मनुष्य में भेदभाव पैदा करता हो, ऐसा मजहब इस दुनिया में नहीं चाहिए। ऐसा कोई भी मतवाद, ऐसा कोई भी रिलीजियन नहीं चाहिए जो मानव में भेद सृष्टि करता हो और मनुष्य को मारने के लिए तुले हो। न जाने इतिहास रक्ताक्त इतिहास, ब्लडशेड इतिहास से भरा हुआ है। रिलीजियस जो उन्मादना है, मजहबी पागलपन है, कितने बड़े क्रांति, कितने बड़े खून खराबी इतिहास में किया है। देख सकते हैं ये भारतवर्ष ये ऐसा नहीं था। ये भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी, लेकिन यही रिलीजियस उन्माद भारत को खंड खंड में टुकड़ा कर दिया। यही रिलीजियन के कारण भारत 3 टुकड़ों में बांटा। भारत बस टुकड़ों टुकड़ों में बट गया और अभी भी फिर टुकड़े में बटने के लिए तैयार है। अभी अगर भारतवासी एकजुट होकर नहीं तैयार हुए, ये जड़वादी, मजहबी, जो भी त्रुटि युक्त जो दर्शन से प्रेरित लोग हैं, इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। 2 तरह से खत्म किया जा सकता है। एक है आत्मिक प्रेरणा, शिक्षा के माध्यम से, आशीर्वचनों से, सुंदर वचनों से। अगर सुंदर वचन अगर नहीं सुनते हैं और अपने में ये लोग सुधार नहीं लाते हैं तो दूसरा भी उपाय है। एक है ऑटो सजेशन, तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। एक अच्छे नेता, लौह पुरुष जिसमें इच्छा शक्ति हो, आध्यात्मिकता हो, मानवता के प्रति प्रेम हो, वो एक्सटर्नल प्रेशर के द्वारा, सरकमस्टांशियल प्रेशर क्रिएट करके ऐसे उन्मादियों को कंट्रोल में करना ही होगा। याद रखिएगा, जो सन्यासी होते हैं उनके आगे पीछे कोई नहीं होता है। ये धर्म के लिए जीता है, धर्म के लिए मरता है, धर्म के लिए जीवन को बचाता है और धर्म के लिए। हम वैसे अहिंसावादी नहीं है। अहिंसा का गलत जो परिभाषा हमें सिखाया गया है सदियों से, गलत परिभाषा अहिंसा का सिखाया गया है। वो क्या है? नॉन वायलेंस। हम नहीं मानते नॉन वायलेंस। ये परिभाषा ही गलत है। नॉन का मतलब नहीं, वायलेंस का मतलब शक्ति, अर्थात शक्ति का प्रयोग नहीं करना। क्यों भैया? ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, ईश्वर ने तुम्हें 2 पैर दिए हैं, अनंत शक्ति दिया है तुम्हारे दिमाग में। उस शक्ति का प्रयोग किस लिए है? शक्ति का दुरुपयोग नहीं, शक्ति का सही उपयोग करना ही अहिंसा है। हम लोग को पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमो धर्मः। वाह, बहुत अच्छा लगता है। हम सभी अहिंसावादी हैं। ये जो एक सेंटेंस आप पढ़ते हैं अहिंसा परमो धर्मः, इसका सेकंड पार्ट भी कभी आपने सुना है? इसका कंप्लीट सेंटेंस आपने सुना है? जब आप सुन लेंगे कि अहिंसा परमो धर्मो और उसके बाद का जो सेंटेंस है, तो आपका पूरा विचार ही बदल जाएंगे। अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तथैव च। कभी सुना है आपने? अहिंसा परम धर्म है। जानबूझकर किसी को कष्ट नहीं देना, यही अहिंसा है। मनोवाक्य काय सर्वभूतानां अपीडनम अहिंसा। मन, वचन और काया के द्वारा किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर कष्ट नहीं देना अहिंसा है। लेकिन जब
धर्म की बात आती है, जब मानवता के अस्तित्व की बात आती है, उस समय हम क्या करेंगे? एक थप्पड़ खा के दूसरे गाल को टर्न कर देंगे दूसरे थप्पड़ खाने के लिए? इतिहास याद कीजिए, जालियांवाला बाग की घटना। कितने हजार लोग खड़े थे अंग्रेजों के तोपों के सामने। किस लिए? जितने लोग खड़े थे वो प्रेरित थे अहिंसा के नीति। अहिंसा का नीति मतलब मार खाते जाएंगे, अपना जीवन दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं करेंगे। यह है सो कॉल्ड अहिंसा नीति। लेकिन अहिंसा का व्यवहारिक नीति यह कहता है, अपने जीवन का अस्तित्व के लिए तुम्हें शक्ति का प्रयोग करना होगा। अपने जीवन के, अपने धर्म के प्रति स्टैब्लिश करने के लिए, धर्म को बचाने के लिए छल बल कौशल सभी शक्ति का यूज करना होगा। प्रॉपर यूज ऑफ पावर, राइचियस एंड वर्चियस यूज ऑफ पावर, शक्ति का सही प्रयोग ही अहिंसा है। धर्म हिंसा तथैव च, अहिंसा परम धर्म है। लेकिन मानव धर्म को प्रतिष्ठा करने के लिए शक्ति का सही प्रयोग करना ही सही मायने में अहिंसा है, जो श्री कृष्ण ने सिखाया है, श्री रामचंद्र जी ने सिखाए हैं, भगवान शिव ने अपने वज्र से सिखाया है। क्योंकि धर्म को अगर हानि पहुंचे तो तुम्हें कठोर ब्रूट फोर्स, साइकिक फोर्स एंड स्पिरिचुअल फोर्स, तीनों फोर्स को यूज करोगे मानवता की रक्षा के लिए। लेकिन यह साम्यवादी विचारधारा, ये मजहबी उन्माद, ये एक भी शांति के बात सुनने वाले नहीं हैं। इनके लिए जितने भी मोरलिस्ट व्यक्ति है इस दुनिया में, जितने भी नीतिवादी व्यक्ति है इस दुनिया में, जितने भी आध्यात्म प्रमरण व्यक्ति है, जितने भी मानवता प्रेमी व्यक्ति है, ये सबको एकजुट होना पड़ेगा। सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, संपूर्ण विश्व के जितने भी नीतिवादी है, मोरलिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट बी यूनाइटेड एंड वी हैव टू फाइट दिस डेविल्स विथ आवर मोरल फोर्स एंड स्पिरिचुअल फोर्स। अगर ये इस समय अगर हम अपना शक्ति का यूज नहीं करते हैं तो कभी भी मानवता जिंदा जीवित नहीं रहेगा। हम एक सन्यासी मर गए उसके लिए हम चिंतित नहीं हैं, हम सन्यासी धर्म के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे मरने से अगर धर्म बच जाती है, हमारे मरने से अगर धर्म प्रतिष्ठित हो जाती है, हम खुशी खुशी मर जाएंगे। लेकिन हमारे मरने से अगर अशुभ शक्ति बढ़ जाती है तो इसके लिए हम मरने के लिए तैयार नहीं हैं। हम मारेंगे बुद्धि से, भौतिक सामर्थ्य से, आध्यात्मिक सामर्थ्य से। हमें एकजुट होकर अन्याय के विरुद्ध लड़ना ही होगा। दिस इज द हाई टाइम फॉर ऑल द मोरलिस्ट ऑफ दिस यूनिवर्स, हाई टाइम फॉर द मोरलिस्ट एंड नीतिवादी टू बी यूनाइटेड। आप अगर अपना समय को गवाते हो ये सोच के, लेट द पार्टी, लेट द पॉलिटिकल पार्टी टू डिसाइड, लेट द एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसाइड टू टेक ए प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट द डेविल्स, नहीं होता है। इतिहास गवाह है, जब जब धर्म की ग्लानि हुई है तब राजनेता फ्लॉप किया है, तथाकथित अर्थनीतिविद फ्लॉप किया है, तथाकथित धार्मिक लोग भी फ्लॉप किया है, फेलियर हुआ है। लेकिन एक नीतिवादी व्यक्ति के नेतृत्व में फिर मानवता बच जाती है। आपको याद होगा वो कहानी मगध के राजा धनानंद की। धनानंद भोगी व्यसन प्रवण व्यक्ति पूरे मगध साम्राज्य को नष्ट कर दिया था। उधर अलेक्जेंडर अटैक किया, भारत में तबाही बचाया हुआ है, कोई सामने नहीं आया।
धनानंद अपने धन के उन्माद, धन के नशे में मस्त था, व्यस्त था, लिप्त था। लेकिन चाणक्य नाम के एक विप्र, सद्विप्र आए और समस्त तक्षशिला के गुरुकुल के छात्रों को, स्टूडेंट को, टीचर को, नीतिवादी लोगों को एकत्र करके अलेक्जेंडर से लड़ा, अलेक्जेंडर को पराजित किया, अलेक्जेंडर को भगाने के लिए मजबूर किया। इसलिए धार्मिक सिर्फ मंदिर में घंटी बजाने के लिए नहीं होते हैं। धार्मिक कोई मंदिर और कोई धार्मिक संगठन का शो नहीं होता है। धार्मिक व्यक्ति का पहचान होता है जब भी समाज गर्त में जाए, जब भी समाज ध्वंस की ओर जाए, उस समय नैतिक बल, मानसिक साहस और आध्यात्मिक शक्ति से एक साथ एकजुट होकर लड़ना पड़ता है, क्योंकि पीस इज द रिजल्ट ऑफ फाइट। मेरे गुरुदेव श्री श्री आनंद मूर्ति जी कहते हैं, वो कहते हैं पीस लवर ऑफ दिस यूनिवर्स मस्ट नॉट कीप देमसेल्फ अवे फ्रॉम फाइट। शांति शांति चिल्लाना एक बेवकूफी है। शांति शांति कह के चिल्लाना एक स्यूडो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, मैं की मानविक आवेदन है, क्योंकि शांति कभी बिना संघर्ष से प्राप्त नहीं हुआ है। जिस क्षेत्र में शांति चाहते हैं, भौतिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में या आध्यात्मिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में संघर्ष जरूरी होती है। इसलिए अहिंसा परमो धर्म कह के हमें संघर्ष प्रवण नहीं बनाकर हमको नपुंसक बनाने का जो मानसिकता और शिक्षा नीति दी गई है वो गलत है। अहिंसा सही व्याख्या ये है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। मानवता की रक्षा के लिए सभी नीतिवान व्यक्ति सामने आना पड़ेगा। इंतजार नहीं करेंगे कौन टीवी चैनल किसको डिबेट में आगे किया, कितना पीछे किया, कौन सा टीवी चैनल किसको साहस दिया, कौन नहीं दिया, कौन सा न्यूज मैगजीन तुम्हें प्रशंसा किया और तुम्हारा बदनाम किया। नहीं, सद्विप्र नीतिवादी नेम फेम से नहीं डरेगा, वो हमेशा अन्याय के विरोध में लड़ेगा, लड़के समाज में न्याय को प्रतिष्ठित करेगा, धर्म को प्रतिष्ठित करेगा, नैतिकता को प्रतिष्ठित करेगा, मानविक मूल्यों को प्रतिष्ठित करेगा। ऐसा नहीं है तो ऐसे नीतिवादी, ऐसे शिक्षित, ऐसे तथाकथित शिक्षित व्यक्ति, ऐसे उच्च शिक्षित हाई प्रोफाइल के व्यक्तियों का कोई मतलब नहीं है।